नमस्कार भाइयों। कल की कक्षाओं में हम लोगों ने फैक्ट को देखने का प्रयास किया था और जो भी उसको अगर गहनता से देखेगा तो काफ़ी कुछ में सीखने के चीज़ें हैं उसमें, और मैं निरंतर इसको अब आगे बढ़ाता रहूँगा, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो बिना कुछ समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने चक्रवात पे देखा था और एक प्रश्न की चर्चा करने के लिए हमने कहा था, लेकिन आज भी टाइम नहीं मिल पाया, इस कारण जो है उस प्रश्न की चर्चा आज भी नहीं हो पाएगी। उसमें मैं आपको कोरियोलिस बर्ग के साथ साथ पृथ्वी के भूचुंबकत्व तथा पृथ्वी के ध्रुवों में जो पृथ्वी रन घूम रही है, चाहे अपने तरफ घूर्णन कर रही है, कितनी स्पीड से घूर्णन कर रही है, सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है। साथ साथ हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है, ये भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, थ्योरीज हैं, जो कि कई थ्योरियों को समावेशन करके ही आपको बताया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर चर्चा करना ठीक नहीं है। मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था कि सपोज डैट जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये बीचों बीच आपका अक्षांश रेखा 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में व्यापारिक पवनें बहती हैं। उत्तरी अक्षांश में व्यापारिक पवनें वामावर्त दिशा में घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो होती हैं अपनी दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाते हैं, जिसे हम फेरल का नियम कहते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में ही चक्रवातों का निर्माण होता है, तो मैंने थोड़ा गलती किया था, शायद बोलने में दिक्कतें आई थी। चीज़ें ये थी कि ये इस अंशांशों के बीच में कोई भी चक्रवाती तूफान नहीं आता है। कुछ कुछ किताबों में 8 डिग्री दिया गया है, कुछ कुछ किताबों में 10 डिग्री दिया गया है, तो हम मोटी मोटा जो है 10 डिग्री मान लेते हैं कि इन 10 डिग्री वाले रीजन में कोई भी चक्रवाती तूफान नहीं आते हैं। इसके ऊपर जो होता है चक्रवाती तूफान आने का क्रियाकलाप चलता रहता है। यहाँ पर देखिए, ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 24 डिग्री के बीच आते हैं, मतलब 8 डिग्री मतलब 10 डिग्री से 24 डिग्री तक के बीच में आते रहते हैं, इसके नीचे नहीं आते हैं। तो मैंने वहाँ कल बोलने में दिक्कतें हो गई थी, इस कारण जो है ऐसी समस्याएं थी, आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। कल हम लोगों ने स्थानीय पवनों के बारे में देखा था, ठीक है, कि किस प्रकार फान कहाँ का है, आल्प पर्वत का है, और मैंने इटली बताया था। इटली क्वेश्चन सही है, इटली का उत्तर सही है, इटली में ही आल्प पर्वत पाए जाते हैं। चिनूक मैंने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहने वाली हवा को बताया था, वो भी ठीक है। मिस्टल फ्रांस की है, सिरको सारा मरुस्थल की है, बर्ग दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, सिमू ईरान की है, सांता आना जो है कैलिफोर्निया, और लू भारत पाकिस्तान में बहती है। ठीक है। आज हम चक्रवातों को देखेंगे कि कौन कौन से चक्रवात जो है कहाँ कहाँ पर बहते हैं। तो टॉर्नेडो इसको बोलते हैं, कुछ कुछ कहीं कहीं टॉर्नेडो बोलते हैं। ये मिसिसिपी नदी बेसिकली अमेरिका और मैक्सिको में बहती है, ठीक है, और अपना जो जल है अटलांटिक महासागर में गिराती है, मिसिसिपी नदी बेसिन। इसका जो डेल्टा होता है एक चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा होता है। ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था, ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी मिसौरी कह के इसको कहते हैं, ठीक है, ये अमेरिका में बहने वाली नदी है, और टोर्नेडो अमेरिका में आता है। टाइफून अर्थात चीन, जापान और फिलीपींस वाले रीजन में टाइफून कहा जाता है चक्रवातों को, ठीक है। विली ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया रीजन में इसको विली कहा जाता है। अब चूंकि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है तो ये कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा, चूंकि ये विषुवत के काफी करीब में है। हरिकेन जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में की तरफ जो है बहने वाला चक्रवात होता है, इसको हरिकेन कहते हैं, और चक्रवात को चक्रवात भारत में कहा जाता है, भारत में इसको चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। जलमंडल थोड़ा देख लेते हैं। महासागरों की औसत वार्षिक तापक्रम 63 फ़ारेनहाइट या 17.2 डिग्री सेल्सियस होती है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में समुद्री जल का तापमान अधिक पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? उत्तरी गोलार्धों में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे महाद्वीप होते हैं ये जल्दी ठंडे और गर्म होते हैं, जबकि सागर जल्दी ठंडी और गर्म नहीं होती है। अब चूंकि सूर्य के ताप से ये अधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम
सागर की अधिकांश मात्रा जो होती है इनको सोख लेती है, इनकी गर्मी को सोख लेती है, इनकी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस कारण ये अधिक तापमान जो होता है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जिसका कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है, यहाँ पर दिखा दिया गया है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण क्रमशः सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड पाए जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दो प्रकार के ऐसे जो हैं वो लवण हैं पाए जाते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि लवणता बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। करंट के बारे में जब मैं आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा ओशनिक करंट वगैरह या ओशनियोग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बेहतर तरीके से हम इसको बताने का प्रयत्न करेंगे कि क्या करंट होते हैं। हवा के जो करंट होती हैं वो किस प्रकार से चलती हैं, सागर का करंट किस प्रकार से चलती हैं, फोटिक एरिया क्या है, ए फोटिक एरिया क्या है, डाई फोटिक एरिया क्या है, हम सब देखने का प्रयत्न करेंगे। तट क्या है, मग्न तट क्या है, ढाल क्या है, मग्न ढाल क्या है, सभी चीजें देखने का प्रयत्न करेंगे। गर्त क्या है, ठीक है। महासागरों की औसत लवणता 35% या 35 ग्राम प्रति हजार होती है। समान खारेपन के वाले स्थलों से मिलकर खींची गई रेखा को समलवणक रेखा कहते हैं, आइसोहेलिन कहते हैं। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं तथा बेरिंग सागर, जापान सागर, पीला सागर और बांडा सागर आदि इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो आप तो जान लीजिए कि प्रशांत महासागर में सर्वाधिक गर्तें पाई जाती हैं। गर्त बेसिकली होता क्या है कि जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं तो भारी प्लेट मेंटल में सबडक्ट हो जाती है, और जब मेंटल में सबडक्ट होती है, जैसे कि सपोज डेट एक प्लेट ये है, ये भारी है, और एक प्लेट ये है, ये हल्की है। भारी प्लेट मेंटल में जब सबडक्ट होती है और हल्की प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाती है तो यहाँ पर एक गर्त का निर्माण होता है, इसी को हम गर्त कहते हैं, गहरा हो जाता है, ठीक है। बेसिकली यही है गर्त। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप फिलीपींस के समीप स्थित मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच है और सबसे अधिक गहरा गर्त है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। तो मेरियाना गर्त को हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, ठीक है। 12,000 समथिंग किलोमीटर है अंदर गहरा। अटलांटिक महासागर के मग्न तट पर स्थित द्वीपों में ब्रिटिश द्वीप, डागर बैंक, न्यूफाउंडलैंड, ग्रांड बैंक जिसको कहते हैं, आइसलैंड, बर्मुडा, सेंट हेलेना, जॉर्जिया और शॉर्टलैंड आदि प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ की फैक्ट है। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सर्वाधिक लवणता वाले झील, इसको आप याद कर लीजिए, आरोही क्रम में दिया गया है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में इसको दिया गया है, ठीक है। तो वान झील ये सबसे खारे पानी की झील है। दूसरे पे मृत सागर है, इजराइल के और जॉर्डन के बीच में है। तीसरा साल्ट लेक है। चौथा लाल सागर है। लाल सागर आप देखेंगे तो ये इधर आप अफ्रीका और सऊदी अरबिया प्रायद्वीप के बीच से होकर के निकलता है, जो कि कैस्पियन सागर और हिंद महासागर और अरब सागर को जोड़ता है, ठीक है। फारस की खाड़ी और उसके बाद जो है रूम सागर। फारस की खाड़ी आप जानते होंगे, यहाँ पर अधिकांश मात्रा में यूई है, कतर है, ओमान है, काफ़ी यहाँ तेल वगैरह यहीं से जाते हैं, तो आप इसको जानते ही होंगे। हालांकि हम फिर अपने एक वीडियो में इसके चारों चौक पॉइंटों पर क्लियर किए हुए हैं। बाबा मलदेव क्या है, जो चैनल्स होते हैं कहाँ पे कैसे कैसे हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट चैनल हैं, हम उसको देखें, फिर प्रयत्न करेंगे कि आपको बता दिया जाए। वैसे हम अधिकांश चीज़ें इसमें फैक्ट के रूप में आपको बता देंगे, जैसे कि महासागर एवं उसकी जलधाराएं, ठीक है। प्रशांत महासागर में, जो कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल जो है इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ 57,23,740 वर्ग किलोमीटर जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है पूरे विश्व का। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जलधाराएं इंपॉर्टेंट है जो कि बताया गया है। पहला है क्यूरोसियो या सुषमा की धारा, दूसरा क्यूराइल या कमचटका प्रायद्वीप से निकलता है, तीसरा कैलिफोर्निया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और पेरू या हम्बोल्ट जलधारा जो होती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ठंडी जलधारा कौन है और गर्म जलधारा कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि विषुवत रेखा से जो धारा ऊपर की तरफ बहती है उसे हम गर्म जलधारा कहते हैं, और उत्तर की तरफ आती है या दक्षिण की तरफ जाती है, और जो जलधाराएं ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आती है उन्हें हम ठंडी जलधाराएं कहते हैं, ठीक है।
अब क्यूरोसियो की जलधारा, सुषमा की जलधारा, किस प्रकार की जलधारा है इसको देखना होगा। हालांकि मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे बताने के लिए। अगली बार जब लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा वहाँ पर बताने का आपको प्रयास करूँगा। ठीक है, कैलिफोर्निया की धारा क्या है, उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा क्या है, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा क्या है। ठीक है, किस प्रकार से ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है। मैं आपको इसलिए यहाँ बता दे रहा हूँ कि मैं किसी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बताने का कोशिश करूँगा। आप इन धाराओं को नोट कर लीजिए और इसको नेट से सर्फिंग करके सर्च करके कैसे भी देख करके करिए कि ठंडी जलधारा की गर्म जलधारा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया और मुझे कन्फ्यूजन जिस कारण मैं इसमें इंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसको देख करके आपको ठीक करके बताऊँगा। दूसरा है हिंद महासागर। हिंद महासागर दूसरे नंबर की महासागर है, बड़ी महासागर है। उसमें इसका क्षेत्रफल जो है इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,34,34,25,500 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। इसमें जो जलधाराएं बहती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी गर्म जलधारा है। उत्तर पश्चिमी मानसूनी धारा, ये भी गर्म जलधारा है। आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पर एक कंडीशन होता है, सभी गर्म जलधाराएं ठंडी जलधाराएं तो विषुवत रेखा के जैसे कि इस तरफ भी बहती हैं और इस तरफ भी बहती हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि भारत की होने के कारण हिंद महासागर में विषुवत रेखा के उत्तरी पश्चिमी मानसूनी पवने और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने संयोगवश ये उत्तर की तरफ से ही उत्तरी गोलार्ध में ही बहती हैं। ठीक है, मोजाम्बिक धारा, ये मोजाम्बिक चैनल से होकर के नीचे जाती हैं और अंगुलहा से ठंडी जलधारा है। ठीक है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 29 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 29 लाख 63,800 वर्ग किलोमीटर जो है ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर इससे बड़ा है, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मुझे लगता है कि दूसरे नंबर की जो सागर है वो अटलांटिक महासागर है, या साकार की जो इसका आकार होता है इसके अकॉर्डिंग तो यही चीज़ बता रहा है। इसमें फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा जो होता है किस प्रकार, फ्लोरिडा कहाँ पर है, तो फ्लोरिडा जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सटा हुआ भाग है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, लैब्राडोर ठंडा जलधारा है, ग्रीनलैंड की धारा ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ग्रीनलैंड अगर बगल से गुजरती है तो एक गर्म जलधारा होगी, ये ठंडी जलधारा नहीं होगी। लैब्राडोर ठंडी हो सकती है, ग्रीनलैंड की धारा मेरे हिसाब से ये गर्म जलधारा होगी। ठीक है, उसके बाद महाद्वीप, इधर क्षेत्रफल। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, 29.5% इसका क्षेत्रफल है संपूर्ण का। अफ्रीका उसके बाद दूसरे स्थान पे है, उत्तरी अमेरिका तीसरे स्थान 16.3 है, दक्षिण अमेरिका 11.8% है, अंटार्कटिक 9.6 है, यूरोप 6.5 है और ऑस्ट्रेलिया 5.2 है। ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको दिखाने का प्रयत्न किया। उसके बाद विश्व में महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर। मैंने वहाँ सही बताया था कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक है, तब हिंद है, हिंद तीसरे पे है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जिसका क्षेत्रफल है 16 करोड़ 57 लाख 23,740 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 16 करोड़ 57 लाख 23,740 वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर है 8 करोड़ 29 लाख 63,800 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हिंद महासागर है 7 करोड़ 34 लाख 25,500 वर्ग किलोमीटर। आर्कटिक महासागर जो है 1 करोड़ 40 लाख 56,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, यहाँ विश्व की प्रमुख गर्तों के बारे में बताया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया जाए क्योंकि अभी गर्त के बारे में ऊपर देखा जा रहा था। तो पहले उन्होंने सोचा कि पहले जो है सॉल्टी के बारे में बताया जाए, तो साल्ट के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया था कि सबसे अधिक वान झील है जो है नमकीन है, उसके बाद मृत सागर है, तीसरे पे साल्ट लेक है और चौथे पे लाल सागर, पांचवें पे फारस की खाड़ी और छठे पे रूम सागर। ठीक है, अब यहाँ पर विश्व की गर्तों में देखा जाए तो मेरियाना गर्त 11,033 मीटर है। सॉरी, मैंने वो पीछे किलोमीटर कहा था, इसको मीटर कर लीजिए। 11,033 मीटर है, प्रशांत महासागर में है मेरियाना गर्त।
ये फिलीपींस के आसपास का रीजन में पाया जाता है। दूसरे पे है मिंडनाओ। मिंडनाओ 10,500 मीटर पे है, ये भी प्रशांत महासागर में है। उसके बाद टोंगा है। टोंगा जो है 9,000 मीटर की गहराई है, इसके प्रशांत महासागर में भी पाया जाता है। उसके बाद प्यूर्टो रिको, ये आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। प्यूर्टो रिको 8,392 मीटर है इसकी गहराई और अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, पश्चिमी द्वीप समूह में। उसके बाद है रोमशे। रोमशे ये 7,254 वर्ग मीटर में पाया जाता है, या मीटर है, सीधा सीधा मीटर आप कहिए, क्षेत्र मीटर में 7,254 मीटर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। ठीक है। सुंडा, रोमशे जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इसका मतलब जो है कि ये ब्राजील के आसपास किया है, उसके नीचे वाले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का केवल पाया जाता होगा। सुंडा, सुंडा जो है पूर्वी हिंद महासागर जावा द्वीप के पास पाया जाता है और 8,153 मीटर गहरा है सुंडा। तो पूछ ले कि सुंडा कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपकी पूर्वी हिंद महासागर में। ठीक है। रोमशे कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टो रिको कहाँ पर पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। टोंगा कहाँ पर पाया जाता है, प्रशांत में। मिंडनाओ ये भी प्रशांत में, और मैरियाना ये भी प्रशांत में ही पाया जाता है। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको और बताऊंगा यहाँ पे, विश्व के प्रमुख द्वीप। विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं, इसका जो बढ़ता हुआ क्रम है आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़े द्वीपों का एक आप क्रम लगाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी दिनों से मैं इसको आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो चलिए हम बताते हैं। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे नंबर 1 पे आपका ग्रीनलैंड है। ये आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के पास पाया जाता है ग्रीनलैंड। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी के पास है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी के पास जो न्यू गिनी द्वीप है वो सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर का। तीसरा है बोर्नियो आइलैंड। ठीक है। इसमें 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आप बताइएगा नीचे कमेंट लाइन में। ग्रीनलैंड पे किसका राजनीतिक अधिकार है ये भी बताइएगा। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, बता दे रहा हूं, अब जान लीजिए कि कौन सा देश है। चौथे पे मेडागास्कर है। हिंद महासागर में मेडागास्कर पाया जाता है, अफ्रीकन कंट्री है। उसके बाद बैफिन द्वीप है। बैफिन द्वीप कहाँ पे है, ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है बैफिन द्वीप, और ये पड़ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, इसके न्यू फाउंडलैंड के आसपास के रीजन में पाया जाता है। इसके बीच में बैफिन द्वीप में और एरिस मरे द्वीप में एक जलसंधि पाई जाती है। जलसंधि का नाम बताइएगा थोड़ा। तो ये उत्तरी ध्रुव महासागर में पाया जाता है। ठीक है। सुमात्रा, जावा सुमात्रा, ये आपका इंडोनेशिया में पाया जाएगा हिंद महासागर में। और होन्शु, होन्शु है आपका सबसे बड़ा द्वीप जापान का, होकाइडो होन्शु शिकोको क्यूशु। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पे पापुआ न्यू गिनी या न्यू गिनी, पहले पे ग्रीनलैंड, दूसरे पे न्यू गिनी, तीसरे पे बोर्नियो, चौथे पे मेडागास्कर, पांचवें पे बैफिन, छठे पे सुमात्रा और सातवें पे होन्शु। ग्रीनलैंड 1 पे, दूसरे पे न्यू गिनी, तीसरे पे बोर्नियो, चौथे पे मेडागास्कर। बस 4 ही याद कर लीजिए, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ठीक है। बस कल हम जलडमरू मध्य देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य मतलब होता है। जलडमरू मध्य का मतलब यही होता है कि 2 स्थल संधियों या 2 जल संधियों के बीच सकरा रास्ते को हम जलडमरू मध्य कहते हैं। ठीक है। डमरू आकार आकृति होती है। ठीक है। तो हम आगे हम चौक पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है। और सभी चीज़ें आप नोट्स बना करके इसको रटिएगा। ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखने की क्वालिटी भी पता लग गई होगी किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।